back to my YouTube channel Primary Guider. Today we will learn about the tense. Tense क्या होते हैं? Tense basically tells us about time कि कोई भी काम वो किस टाइम हो रहा है. Tense are of three types. ये कितने टाइप्स के होते हैं? तीन. Present tense, past tense और future tense. Present tense यानी जो चीज हमारी चल रही है. Past यानी जो चीज हमारा बीत चुका. Future मतलब जो अब आएगा. So अब प्रेजेंट टेंस में एक टेंस होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो टुडे वी विल ओनली लर्न अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो सबसे पहली बात कि ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि हम कहाँ इसको बेसिकली यूज करना है, क्योंकि हमारे टेंस होते हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है. तो बेसिकली हमें पता कैसे चलेगा अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि यू हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. नहीं मेंशन, आपको डायरेक्ट एक सेंटेंस दे दिया. सो फॉर दिस यू हैव टू स्टडी यूज. तो फर्स्ट यूज क्या बोल रहे हैं हमारा? एक्सप्रेस हैबिट्स और एक्शंस डन रिपीटेडली. यानी हमारी सबसे पहली सिंपल प्रेजेंट टेंस वहां यूज होता है हमारी आदतों पर, हमारी एक्शंस पर, जो काम हम डेली कर रहे हैं. जैसे She gets up at 5 o'clock daily, यानी वो रोज जल्दी उठ रही है 5 बजे डेली. तो उस केस में आप क्या यूज करोगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस. हमारी आदतें जैसे My father reads a newspaper daily, तो मेरे पापा पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, डेली पढ़ते हैं. सो उस केस में हमें क्या लगाना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस. सेकेंड, एक्सप्रेस जर्नल और यूनिवर्सल ट्रूथ्स. यानी उन बातों पर जो क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, ट्रुथ है हमारे, जो क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी हमारी सच्चाई जो कि आप नहीं बदल सकते. जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सन तो हमेशा ईस्ट में ही राइज करेगा, वेस्ट में तो करेगा नहीं ना. तो वो चीजें, जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते, ट्रुथ्स, तो उसमें आपको क्या लगाना है? इन दैट केसेस यू हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब बात करते हैं, इसमें भी दो रूल्स होते हैं हमारे. कौन कौन से दो रूल्स होते हैं? पहला होता है हमारा, इसके क्या आप इसको कैसे आप फॉर्म कर सकते हो? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस. ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट रूल इज सेज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. For forming these sentences in simple present tense, you have to use these two rules. Now, students बड़े ही confused से होते हैं भैया कि क्या है ये, एक में ही दो हैं, किसके साथ s लगाना है, किसके साथ es लगाना है, किसके साथ verb की first form लगानी है. So for this, I have one trick. Subject यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और एस वहां लगेगी जिनका सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? जिनका सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होगा. वहां पे आप लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस. और प्रोनाउन कौन कौन से लोगे? ही, शी, इट, यानी इन सब के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस लगाओगे. अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट किसके साथ लगेगा? सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए हमारा प्लूरल. उसके साथ प्रोनाउन कौन सी होनी चाहिए हमारे पास? यू, वी, दे एंड आई. इनके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ईएस भी लगाएंगे. So let's start with now some more examples regarding these two rules. I hope you have understand till here कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ. जिसका प्रोनाउन ही हो, शी हो, इट हो, उसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर उसके साथ आप एस और ईएस जोड़ दोगे. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगेगी? जिनका सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा. प्रोनाउन आपका यू, वी, दे एंड आई होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. I dash remember his dress color clearly. Now remember क्या है? वर्ब है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको ऑलरेडी दे रखी है. अब इसका आई क्या है? प्रोनाउन. अब सबसे पहले तो इन दोनों में देखो किस में आपने आई लिखा है. तो आई आपने इसमें लिखा है, तो आप ये वाला रूल फॉलो करोगे. तो आई के साथ आप सेम लिख दोगे, यू विल राइट रिमेम्बर. नेक्स्ट, दिस गर्ल डैश टेक सिंगिंग लेसन्स एवरी डे. यानी दिस गर्ल, अब यहाँ पे एक ही गर्ल के बारे में बात हो रही है, दिस गर्ल.
तो ये क्या हो गई, सिंगुलर हो गई। तो सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हमें क्या जोड़ना है, वर्ब के साथ। तो सिंगुलर के साथ हमें क्या जोड़ना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, या तो एस लगेगा या ईएस लगेगा। अब टेक है तो दिस गर्ल टेक का टेक ही आएगा, ऑलरेडी ई दे रखा है तो आपको एस लगाना है, तो क्या हो जाएगा, टेक्स। अगर यहाँ पे होता है दीज गर्ल्स डैश टेक सिंगिंग लेसन्स एवरी डे, अगर यहाँ पे दीज गर्ल्स होता तो दीज गर्ल्स आपका प्लूरल हो जाता, तो प्लूरल के साथ हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो इसमें टेक का फिर टेक आता है, लेकिन यहाँ पे हमें सिंगुलर दे रखा है सब्जेक्ट। इट डैश रेन हेविली इन द हिल्स। सो अब यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा रूल विल अप्लाई, वी विल अप्लाई इट। इट के साथ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा, तो रेन का आपको प्लूरल करना है, तो रेन का प्लूरल कैसे कर सकते हो, उसमें हमें क्या एड ऑन करना पड़ेगा, एस। तो इट के साथ हमारा क्या हो जाएगा, इट रेन्स, यानी कि आई एन, और इसके साथ हमें लग जाएगा एस। फोर्थ, जैक एंड रीमा डैश प्ले इन द इवनिंग, यानी अब ये क्या है, प्लूरल है, दो पर्सन्स के नेम है, दो सब्जेक्ट्स है हमारे विच आर प्लूरल, तो इनके साथ आप क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इसके साथ प्ले का आपका प्ले ही रहेगा। सो आई होप गाइज यू हैव अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।